Assalamualaikum everyone. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my channel. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से. It's almost 9 AM. वैसे तो मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी 6 बजे, लेकिन उस वक्त ना इतनी ज़्यादा ठंड थी कि कुछ करने को दिल ही नहीं किया. तो बस मैं नमाज पढ़ के लेट गई थी फिर से. और अब मुझे इब्तिहाल ने उठा दिया था फाइनली. इब्तिहाल को पैम्पर करके उसे फीड करवा के दोबारा सुला दिया था और अब मैं आ गई थी फ्रेशन अप होने के लिए. फ्रेशन अप होने के बाद मैंने सोचा कि बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है. अच्छा, आजकल ना ऐसा हो रहा है कि मैं डेली सुबह उठते ही पहले वेदर चेक करती हूँ. अकॉर्डिंग टू वेदर आज अच्छा खासा सनी डे होने वाला था और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाली थी. फिलहाल तो बहुत ठंड लग रही थी बाहर जाते हुए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है बाहर जाके हवा को एंजॉय करना, ठंड को एंजॉय करना, बाहर खड़े होना, नेचर देखना, पहाड़ देखना, बादल देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो बस रोज़ाना मैं इसीलिए सुबह को बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ. कुछ ही देर में मैंने देखा कि सूरज निकल रहा था और बड़ी मीठी मीठी सी धूप पड़ रही थी. ये जो ठंड की धूप होती है ना, ये बहुत सुकून देती है. क्या ही मज़ा आता है जब इतनी ज़्यादा ठंड में सूरज देखने को मिलता है. समर्स में तो जाहिर है सूरज किसी को भी पसंद नहीं आता. मुझे ना एक्चुअली सनलाइट का वेट इसीलिए भी होता है क्योंकि मैंने इब्तिहाल के कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले होते हैं. जब सनलाइट आती है तो मैं ऐसे ही सारा दिन इसके कपड़े बाहर रहने देती हूँ और जैसे ही सनलाइट आती है, सनसेट होता है, तो फिर मैं कपड़े वापस अंदर ले आती हूँ क्योंकि रात को बहुत ठंड होती है. तो सूखे हुए कपड़े भी ना दोबारा गीले हो जाते हैं ओस की वजह से. बाहर का मौसम एंजॉय करने के बाद मैं वापस चले गई थी अंदर और कुछ खाने पीने को दिल कर रहा था. तो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ मुझे अपनी फ्रिज में दूध ही मिला. पहले तो मैं बिल्कुल भी दूध नहीं पीती थी, स्टिल मुझे अभी भी पसंद नहीं है दूध. लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पसंद होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं. तो बस यही चीज़ मेरे साथ भी है. मुझे जो काम करना पसंद नहीं है मुझे वो भी करना पड़ता है और जो चीज़ खानी पीनी पसंद नहीं है अब तो वो भी खानी पड़ती है. लेकिन अच्छा है ना, इंसान को हर हालात में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है. खुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो फ्रॉम नाउ आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले उठ के अच्छे से कपड़े पहना करूँगी, थोड़ा सा तैयार श्यार हुआ करूँगी क्योंकि इंसान थोड़ा बहुत तैयार हुआ होना तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है. काफ़ी देर से मैं ये कर रही थी कि सबसे पहले उठ के घर के काम करती थी और उसके बाद मैं शावर लेकर तैयार होती थी. लेकिन ये होता है कि इंसान काम करके थक जाता है और फिर उसका बिल्कुल भी तैयार होने को दिल नहीं कर रहा होता. इसीलिए डिसाइड किया कि अब से मैं जल्दी उठ के पहले तैयार हुआ करूँगी, उसके बाद घर के सारे काम हुआ करेंगे. एक हाउसवाइफ और एक मदर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना आप भूल ही जाओ. जब एक हाउसवाइफ या एक माँ घर के सारे काम कर लेती है ना, उसके बाद उसका तैयार होने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता. सो अब से ऐसा ही होगा. सबसे पहले उठ के मैंने तैयार हुआ करना है और उसके बाद घर के सारे काम शाम निपटाया करूंगी. हस्बैंड ने और मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट. उसके बाद हम लोग लग गए थे अपने अपने काम पे. मैं पहले बेडशीट और रूम साफ करने लग गई थी और हस्बैंड इब्तिहाल को सुला रहे थे ताकि वो भी मेरी हेल्प करवा सकें. आजकल मोस्टली हस्बैंड सुबह को घर में ही होते हैं क्योंकि वो पैटर्निटी लीव पे हैं. घर में रहने का वो मुझे काफ़ी फ़ायदा दे रहे हैं. फ़ायदा मुझे ये मिल रहा है कि वो हर काम में मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. अच्छा है ना कि आप काम भी कर लेते हो, टाइम भी स्पेंड हो जाता है एक साथ में. हम दोनों आजकल हर एक काम साथ में कर रहे हैं. हस्बैंड ने पहले ब्लैंकेट तय कर दिया और मैंने बेडशीट ठीक कर ली थी. हमारा बेड बेसिकली एक डबल बेड नहीं है, ये दोनों बेड सिंगल सिंगल हैं जिनको हमने एक साथ में अटैच्ड किया हुआ है. और इसके मैट्रेस भी कोई इतने खास नहीं है जिसकी वजह से एक मैट्रेस के ऊपर हमने ब्लैंकेट बिछाया हुआ है. तो इंशाल्लाह हम लोग सून ही एक बेड और एक मैट्रेस ले लेंगे. हम लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो ये घर हमें थोड़ा बहुत फर्निश्ड ही मिला है. मोस्टली यहाँ पे जितने फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं वो सब फर्निश्ड ही होते हैं. बहुत रेयर ऐसा होता है कि जिन घरों में कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे आपको अपनी हर चीज़ का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है. अच्छा, इस घर का ना ये ड्रेसिंग टेबल काफ़ी पुराना है. इसका शीशा साफ़ नहीं होता. मैंने बहुत कोशिश की है साफ़ करने की, तो इसको हस्बैंड ही साफ़ करते हैं अपने ग्लास क्लीनर वाइप से. हस्बैंड क्लीन करते हैं तो इस तरह से हर चीज़ को क्लीन करते हैं कि बस ना ही पूछें. उनकी क्लीनिंग इस तरह की क्लीनिंग है कि वो इस तरह से चीज़ साफ़ करते हैं कि उनको मेरी चीज़ साफ़ की हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती. बस वो अलग बात है कि वो अपनी चीज़ इस्तेमाल करके वहीं पे बिखरी हुई छोड़ देते हैं और फिर मुझे उठानी पड़ती है. एंड आई एम 100% श्योर कि हर मर्द ही ऐसे करता है अपने घर में एंड दैट्स नॉर्मल. पहले मैंने बहुत गुस्सा किया कि आप हर चीज़ इस्तेमाल करके वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता था क्योंकि अगले दिन फिर वो चीज़ वहीं पे पड़ी होती थी इस्तेमाल करने के बाद. तो बस मैंने गुस्सा करना भी छोड़ दिया क्योंकि जाहिर है उनकी चीज़ें
चीज़ें उठानी तो है ही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करने का भी। इंसान प्यार से भी हर काम कर ही सकता है, तो वो मैंने सीख ही लिया है फाइनली। शादी से पहले ना मेरे बाबा चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्हें वापस जगह पे नहीं रखते थे, तो मुझे गुस्सा आता था कि मुझे बार बार चीज़ें उठानी पड़ती हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि शायद मुझे तब गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सूरज तो बस 2-3 घंटे ही रहा, उसके बाद बादल आ गए थे और ठंडी तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। बट थैंक्स टू गॉड कि मैं कपड़े जो हैं वो पहले ही अंदर ले आई थी। वैसे भी कपड़े कम्प्लीटली ड्राई हो ही गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी इनको इनकी जगह पे रख दूँ। आजकल ना मैं कोशिश करती हूँ कि बस जल्दी से जो काम करने वाला है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि फिर काम अगर पड़ा रहे ना तो फिर वो बहुत लंबा पड़ा रहता है और फिर होता ही नहीं है। इंसान को ना अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर आप लेजीपन दिखाओगे ना अपना, तो फिर बस वो काम पड़ा ही रहेगा, फिर नहीं होता। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि इब्तिहाल को एक हाथ में पकड़ा होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। मुझे यही होता है कि एटलीस्ट काम रुके नहीं, चाहे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके होता रहे, लेकिन होता रहे। लंच एंड डिनर की तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं जा रही थी नीचे। बिल्डिंग के नीचे ही एक स्टोर है काफ़ी बड़ा सा, तो वहाँ से हम लोग इजीली सामान वगैरह ले लेते हैं। शुक्र है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, वरना तो वीकली बेसिस पे हस्बैंड और मैं साथ में जाते थे और सामान जो है वो ले आते थे। अभी भी कुछ चीज़ें वीकली बेसिस पे लानी ही पड़ती हैं, लेकिन मेरे लिए सब्जी और ये छोटी छोटी चीज़ें लाना ना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है, तो मैं खुद ही आ जाती हूँ और ले जाती हूँ। मैंने ले लिए थे आलू, अंडे और हरी मिर्चें। आज बन रहा था आलू गोश्त घर में, मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इस सालन में आलू उन्हें कम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो इसीलिए मैं अपने लिए डाल लेती हूँ। और आलू गोश्त बनाने की ना मेरी एक बड़ी क्विक सी रेसिपी है। वैसे भी हमें लगी हुई थी भूख, तो मैंने ना जल्दी से प्रेशर कुकर में ही आलू गोश्त चढ़ा दिया था। उसके लिए ना मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे और टमाटर, दही और हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लिया था। साथ ही साथ ना मैं आलू भी काट रही थी और मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करवा रहे थे। और फिर मैंने किया वही पाकिस्तानी अम्मियों वाला काम। सबसे पहले ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद चिकन ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर मैंने सब कुछ एक साथ ऐड किया, जिसमें आलू थे, वो प्यूरी थी और ड्राई स्पाइसेस थे। सब कुछ एक साथ ऐड करके प्रेशर कुकर कर दिया था बंद और विसल लगा दी थी। 10 से 15 मिनट गुजरे थे और मेरा सालन रेडी हो गया था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि आज हमने जाना था बाहर। आलू गोश्त के सालन के साथ ना हम लोग मोस्टली दोपहर में रोटी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त के साथ ना पान खाना बहुत पसंद है। पान बेसिकली एक ब्रेड को कहा जाता है यहाँ पे। पान बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसके साथ कोई भी ग्रेवी वाला सालन खाने का बहुत मज़ा आता है। पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि घर में ग्रेवी या शोरबे वाला कोई भी सालन बना होता है तो उसके साथ नान या खमीरी रोटी खाते हैं। सेम ऐसे ही हम भी जब कोई ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो उसके साथ लाजमी पान खाते हैं। खाना खाते खाते ना ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया था, क्योंकि अब विंटर्स चल रही हैं तो दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं लगता सारा दिन कहाँ गुजर जाता है। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।